दोस्तों ग्रुप डिस्कशन एक इंटरव्यू की तरह ही एक प्रोसेस होता है किसी भी हायरिंग या फिर किसी भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सी जो जॉब्स होती है, ऐसा सामान्यतः कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव रेगुलर कॉन्टैक्ट एंड फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन एंड हु वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन सेट ऑफ गोल्स। डिस्कशन इज द प्रोसेस वेयर टू और मोर पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और आइडियाज इन अ फेस टू फेस सिचुएशन टू अचीव ए गोल। दोस्तों ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? ग्रुप, जिसे हम हिंदी में समूह भी कहते हैं। और वो क्या करता है ग्रुप? वो फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करता रहता है एक दूसरे से और वो साथ में काम करता है कोई भी एक कॉमन गोल को अचीव करने में। इसी प्रकार डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करते हैं। और ये सब कैसे होता है? फेस टू फेस सिचुएशन में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ग्रुप डिस्कशन क्या होगा? इस तरीके से एक तरह से ये पॉपुलर मेथोडोलॉजी हो गई टू डेवलप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि जब कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है तो ग्रुप डिस्कशन जो है बहुत पॉपुलर मेथोडोलॉजी होती है। इसके अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि लोगों के बीच में बोलने की जो कला है या उसका प्रति जो हमारा विश्वास है वो बढ़ता है। टीम स्पिरिट बढ़ती है, यानी कि टीम के साथ काम करने का जो हमारा तजुर्बा है वो भी बढ़ता है। लीडरशिप एबिलिटीज़ बढ़ती है। सोशल बिहेवियर बढ़ता है हमारा, उससे अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हमारी इम्प्रूव होती है। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीडी भी कहते हैं। तो जीडी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट और एडमिशन इन ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन। जैसा मैंने आपको पहला बताया था कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किस लिए? किसी भी रिक्रूटमेंट और किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है? शॉर्टलिस्ट किया जाता है लोगों को, यानी कि छँटनी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है कि हम ये देखेंगे कि जीडी किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। हाउ जीडी इज़ कंडक्टेड, जीडी को कैसे कराया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? सामान्यतः क्या होता है? किसी भी ग्रुप डिस्कशन के अंदर 7 से 12 पार्टिसिपेंट होते हैं। कम से कम 5 से तो अधिक इसके अंदर लोग होते ही हैं उस ग्रुप के अंदर। फिर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज़ गिवन ए टॉपिक और सिचुएशन विच कुड बी इधर फैक्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और केस बेस्ड। क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको एक सिचुएशन दी जाती है या कोई टॉपिक दिया जाता है जो किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसके ऊपर कुछ सोचने का समय दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? आफ्टर दिस द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज आस्क्ड टू डिस्कस ऑन द टॉपिक अमोंग themselves फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन रेंजिंग बिटवीन 10 to 40 मिनट्स। दोस्तों फिर क्या होता है? सोचने का वक्त देने के बाद में ग्रुप के जो सभी कैंडिडेट्स हैं उनको आपस में डिस्कस करने के लिए कहा जाता है कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों को आपस में डिस्कस करना है। और उसके लिए एक टाइम जो है वो तय कर लिया जाता है। ये सामान्यतः ये टाइम क्या होता है? 10 से 40 मिनट के बीच में होता है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो मॉडरेटर्स होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, वो साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं सभी कैंडिडेट्स को। जो उनके प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स होते हैं, जो भी उनके पूर्व निश्चित जो पैरामीटर होते हैं उनके ऊपर वो देखते हैं कि कैंडिडेट जो है वो खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों इसके अंदर की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप डिस्कशन के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कि कैंडिडेट्स। दूसरा होता है मीडिएटर जो उसको ऑर्गेनाइज करवाता है ग्रुप डिस्कशन को। और तीसरे होते हैं ऑब्जर्वर जिनको पैनलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं वो नज़र बनाए रखते हैं पूरे ग्रुप पर और पीछे बैठकर साइलेंटली देखते रहते हैं कि किसका परफॉर्मेंस जो है किस प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गुड इंप्रेशन करने के लिए किसी भी गुड ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। वो पहला पॉइंट है इसके अंदर हमारा इनिशिएट ओब्लिक स्टार्टिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन। दूसरा है हमारे पास में क्वेश्चंस एंड काउंटर क्वेश्चन। थर्ड है समराइज द डिस्कशन। दोस्तों पहला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करने का या इनिशिएट करने का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करें। दोस्तों दूसरा है क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन। जब भी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट अपनी उसमें ओपिनियन रखता है, अपनी राय रखता है, तो दूसरे कैंडिडेट को उस पर कोई क्वेश्चन या काउंटर क्वेश्चन करने चाहिए। तीसरा है दोस्तों इसके अंदर समराइज द डिस्कशन। मतलब कि अगर पूरा ग्रुप डिस्कशन हो गया है तो लास्ट में जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमने बातें डिस्कस की है उन सबको एक समरी के रूप में यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज़ करना और साथ में उसका एक कंक्लूजन बताना कि जो डिस्कशन किया गया है उसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन हो तो सभी कैंडिडेट्स को जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में ग्रुप डिस्कशन टॉपिक।